हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो का एजेंडा ये है कि जो SSC-IMD का कट ऑफ होने वाला है तो क्या वो शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से होगा या ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से होगा। कि जिन्होंने भी अपना रैंक या एक्सपेक्टेड जो भी रैंक देखे होंगे या रैंक IQ पे, तो वहाँ पर दो टाइप के जो भी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स दिखा रहा है। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये 3 लोगों का डेटा है एक्चुअली, ठीक है ना। 3 स्टूडेंट जो एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए थे उन लोगों का डेटा है, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इनका रॉ स्कोर कितना है, 116.5 है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर कितना बढ़ा, समथिंग +2 बढ़ा है, ठीक है यहाँ पे। बट अगर आप इस ध्यान से देखें तो जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर बेस्ड ऑन शिफ्ट हुआ है, जो भी वहाँ दिखा रहा है, वो कितना है, 126 समझिए। तो मतलब अप्रोक्सीमेट +8 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है यहाँ पे। और सेम एक दूसरे कैंडिडेट का है, वैसे मेरा ही है। तो यहाँ पर मेरा रॉ स्कोर कितना था, 120.5, ठीक है। बट आफ्टर नॉर्मलाइज स्कोर कितना हो गया, ये 123 पॉइंट समथिंग। तो मतलब +3 यहाँ पर बड़ा है। और अगर आप ये ध्यान से देखें तो नॉर्मलाइज स्कोर बेस्ड ऑन द शिफ्ट, तो ये 131 हो गया है। मतलब यहाँ भी +8 का इंक्रीमेंट हुआ है। और ये तीसरे कैंडिडेट का है, तो इनका रॉ मार्क्स 115 है और नॉर्मलाइज स्कोर है 115 पॉइंट समथिंग 7, ठीक है। तो मान लीजिए कि अप्रोक्सीमेट 1 यहाँ पड़ा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉर्मलाइज स्कोर बेस्ड ऑन द शिफ्ट जो भी, तो इनका यहाँ भी अप्रोक्सीमेट +8 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो आप ये चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो भी शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइज हुआ है, तो उसमें से मैं मान के चलता हूँ वैसे ये तीनों लोग हम लोग कंप्यूटर साइंस से ही थे, ठीक है। तो यहाँ पर +8 का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, सबका। जो भी आप देख सकते हैं कि इनका जो शिफ्ट था वो मॉर्निंग वाला था, और जबकि हम लोग का शिफ्ट दोपहर वाला था, ठीक है। तो हम लोग का सेकंड शिफ्ट था, इनका फर्स्ट शिफ्ट था। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी शिफ्ट वाइज में नॉर्मलाइज स्कोर दिखा रहा है, उसका इंक्रीमेंट +8 टू +10 है, ठीक है। वो भी किस पे, जो हमारा नॉर्मलाइज स्कोर आ चुका था, ठीक है। तो हम ये कैसे कर सकते हैं कि इतना ज़्यादा स्कोर क्यों बढ़ रहा है। तो पहली बात तो ये है कि हर एक शिफ्ट में एवरेज में मानूँ तो 2 से 3 क्वेश्चन गलत आए हुए हैं, तो उसका आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। और रही बात दूसरी कि जो भी आप उसमें गलत भी किए होंगे तो वहाँ भी तो आपका नंबर कटा होगा ना। तो उसके हिसाब से अगर माने तो 3 to 4 का इंक्रीमेंट तो होगा ही होगा। और आपको भी पता है कि आप यहाँ ध्यान से देखिएगा तो एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जैसे हमारा कम मार्क्स है ना, तो वहाँ पर नॉर्मलाइज स्कोर कम से बढ़ा, जैसे +1 से बढ़ा। और यहाँ पर वही देखिए 116 से 118 हुआ है, तो +2 का हुआ। बट यहाँ पर मेरा मार्क्स 120 था, तो मेरा +3 का इंक्रीमेंट हो गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि किसी बंदे का अगर 125 है तो उसका अप्रोक्सीमेट कितना 4 to 5 नंबर बढ़ जाएगा, वो किस में, नॉर्मलाइज स्कोर में, ठीक है। और उसके बाद फिर से 8 + 10 का फिर से इंक्रीमेंट होगा, क्यों, वो शिफ्ट वाइज होगा। तो आप ये देख सकते हैं ना कि जिस बंदे को 125 है उसका अप्रोक्सीमेट 12 to 15 नंबर का इंक्रीमेंट हो गया। तो टोटल आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 137 to 140 हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि लोगों के यहाँ पर मार्क्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। जिसके 125 थे उसके 137 आ रहे हैं, जिसके अगर
मान लीजिए कि मेरा 120 है तो मेरा 131 हो गया, और मेरे दोस्त का 116 था तो उसका 126 हो गया, मतलब यहाँ 10 + 10 का इंक्रीमेंट हो गया है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर हम ये कंक्लूड करें कि सपोज कीजिए कि हाँ चलिए आपका जो भी कट ऑफ आएगा अगर इसके बेसिस पे है, क्योंकि यहाँ रॉन्ग क्वेश्चन को इंक्लूड करना भी ज़रूरी है ना, तो हो सकता है कि उसके बेसिस पर यहाँ नंबर ज़्यादा मतलब बढ़ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स पे जो भी नॉर्मलाइजेशन स्कोर होता है वो ज़्यादा बढ़ता है। तो अब हम चलते हैं कि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं कि अगर आपका इतना, अगर इसमें शिफ्ट वाइज अगर इतना नॉर्मलाइज स्कोर आ रहा है तो आप एक सेफ जोन में होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हम ईवर के लिए बात करते हैं, तो अगर जनरल से कोई कैंडिडेट है और उसका शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है ना, आप इसको रॉ स्कोर नहीं है पहली बात तो, ठीक, ये है शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन, हर एक शिफ्ट का अलग अलग होता है। ठीक है, तो अगर 130 से 140 के बीच में आ रहा है जनरल का तो सेफ जोन में है। ओबीसी के लिए वैसे ही अगर 120 से 130 आ रहा है तो ये भी सेफ जोन में है। अगर ईडब्ल्यू से है तो ईडब्ल्यूएस वाले के लिए देखिए, मैं भी अभी कंफर्म नहीं हूँ, बट जहाँ तक मैंने एसएससी सीपीयू का जो भी कट ऑफ एनालाइज किया तो मेरे को लगता है कि इसका भी कट ऑफ ओबीसी के आसपास ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि 2017 में उस टाइम ईडब्ल्यूएस नहीं था, तो जो भी जनरल वाले बच्चे थे वो बस यूआर में ही रहते थे। ठीक है, तो आप ये अप्रोक्सीमेट मान कर चलिएगा कि आपका अगर 120 से 130 रह रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। एससी वाले के लिए अगर आपका स्कोर 110 से 120 के बीच में है तब भी आप सेफ जोन में हैं। अगर आप एसटी के बंदे हैं और आपका नंबर 105 से 115 आ रहा है नॉर्मलाइजेशन में शिफ्ट वाइज तो आप सेफ जोन में हैं। अगर ओएस से कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो अगर आपका नंबर 95 टू 105 आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। और यहाँ पर मैं एरर मान के चल रहा हूँ कि ±3 हो सकता है, वैसे ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं आना चाहिए, बट देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।